तो हम लोग 2025 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बोला गया है, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, आर को रियल नंबर बोलते हैं, ये तो हमें पता है। लेट ए आई बी आई बिलोंग्स टू आर, आई इक्वल टू 1 2 3। आई 1 2 3 पे ए आई और बी आई आर को बिलोंग करेंगे, और एफ आर से आर है, जी आर से आर है, एच आर से आर है, कोई बात नहीं। ओके, ए वन होगा, बी वन होगा, ए टू होगा, बी टू होगा, ए थ्री होगा, बी थ्री होगा, इस तरह से कुछ बोला गया है। अब एफ एक्स ये दिया गया है, बी एक्स ये दिया, जी एक्स ये दिया गया, एच एक्स ये दिया गया है। तो एग्जाम के टाइम में नॉर्मली क्या होता है, इतने बड़े क्वेश्चन देख के लोग सोचते हैं कि अब छोड़ने का टाइम आ गया है, लेकिन हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बोला गया है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो नहीं है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखते हैं पहले, तो ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। तो एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर फोर कट जाएगा, एक्स का क्यूब बचेगा। इसको जीरो नहीं होना है। अगर हमें पता है कि अगर ये क्यूबिक होगा तो कम से कम एक बार तो जीरो होगा ही, तो इसलिए अगर इसको हम जीरो बना देते हैं, मतलब ए थ्री इक्वल टू बी थ्री कर देते हैं, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक बच जाएगा, और क्वाड्रेटिक जीरो नहीं हुआ मतलब डी लेस देन जीरो। तो डी पे वर्क नहीं करके पहले इसको ए थ्री इक्वल टू बी थ्री हमने मान लिया, ए थ्री इक्वल टू बी थ्री। ओके, फिर आगे देखो। अब ए थ्री इक्वल टू बी थ्री हो गया, हमें दिया गया है, अच्छा ये हो गया। अब हमें दिया है एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू इज एच एक्स। तो इसके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालो। पहले ये एफ एक्स प्लस वन किया माइनस जी एक्स प्लस टू किया, इसको एक्सपेंड करके एक्स क्यूब का टर्म लाया, तो एक्स क्यूब के टर्म में यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से ए क्यूब बी क्यूब आएगा। तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ए थ्री इक्वल टू बी थ्री है। तो बचेगा 4 माइनस एट, जो कि माइनस फोर एक्स क्यूब है। तो माइनस फोर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आंसर भी माइनस फोर होगा।